हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा है ठीक होगे। मैं राजकुमार मौर्य आज आप सभी को क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा। आप सभी का मौर्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इनकरेज करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में। और क्लास 10th के पूरे फुल सिलेबस, मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ओके, वो भी फ्री में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, ओके। आज हम आप सभी को क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, लीनियर इक्वेशन बताएंगे, क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इससे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, अलजेब्रिक एंड ग्राफिक सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड से एंड ग्राफिकल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक वे में और ग्राफिकल दोनों बोथ वे में कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे कि इनके कितने मेथड ऑफ सॉल्यूशन है और कैसे इन्हें अलग अलग मेथड से सॉल्व करें, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, linear equation in two variables। तो जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लीनियर का मतलब समझिए। लीनियर क्या होता है? लीनियर मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था। लीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री 1 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है। ये इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन क्या होता है? जहां पर इज इक्वल टू का साइन हो, जहां कर कहीं भी हमें इक्वल टू का साइन दिखे, लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, वहां पर इक्वेशन है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जहां पर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन विच मैक्सिमम डिग्री इज 1, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 1 होता है। एनी इक्वेशन विच मैक्सिमम डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन क्या होता है? जहां पर इक्वल टू का साइन हो, लाइक LHS इक्वल टू RHS, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन है। 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, ये भी एक इक्वेशन है। आई बात समझ में? अब हमें, ये तो जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? पेयर ऑफ। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ओके। सो दो इक्वेशन चाहिए। ये नॉर्मल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई सी, एक लाइन की इक्वेशन होता है। इसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं, और ऑल्सो वी कैन से इट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यही होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन जब हम पेयर की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल्स क्या है?
हमने आपको पहले बताया था, ये यहाँ पर जो टर्म x है y है, ये वाला टर्म वेरिएबल है। वेरिएबल टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल में बताया था, दोस टर्म हुज वैल्यू कीप चेंजेस, वो टर्म्स जिनके वैल्यू चेंजेस होते हैं वो वेरिएबल टर्म्स कहलाते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, ए बी सी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म हुज वैल्यू डज नॉट चेंजेस, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। आई बात समझ में? जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ये कभी नहीं बदलते, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। और वेरिएबल का एक्स वाई जेड जो भी लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स टर्म्स होते हैं। ओके, उनकी वैल्यू चेंजेस होती है। तो टू वेरिएबल समझ में आ गया। पेयर इक्वेशन तो समझ में आ गया आपको, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी समझ में आ गया। अब चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर में जुड़वे, तो दो इक्वेशन ले लीजिए टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। एक हो गया फर्स्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों एक जैसा है। इनको अलग करने के लिए फर्स्ट लाइन के लिए सेकेंड लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए a1 b1 c1 लगा लीजिए, सेकेंड लाइन के लिए a2 b2 c2 लगा लीजिए। आई बात समझ में? ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर जहां पर a1 b1 c1 या a b c आर कांस्टेंट टर्म, x y आर वेरिएबल टर्म्स। Whereas a b c are constant terms and x y are variable term. क्लियर है? ये याद रहना चाहिए आप सभी को। ओके, अब देखिए मान लीजिए कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए हैं। पहला तो मान लीजिए किसी लाइन ए बी के लिए है, ये कोई लाइन ए बी है जिसका जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी लाइन दी हुई है सी डी, इसका भी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन तीन तरीके से सॉल्यूशन देती हैं, तीन तरीके से सॉल्यूशन देती हैं। या तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए, या तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, या तो दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाए। फर्स्ट टाइप, यदि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी जो है सी डी से इंटरसेक्ट करेगा, सी डी से इंटरसेक्ट करेगा। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों लाइन किसी एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा इनका। सो इनका क्या है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इनका। यानी एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की यहाँ पर हमें मिल जाएगी, एक्स वाई मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देता है। x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आ जाएगा। ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके आंसर आ जाएंगे। इनका कंडीशन ये होता है a1 b1 c1 कांस्टेंट टर्म है, तो इनका रेशियो ले लेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। यदि सिचुएशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो ये लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं और इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है।
या इसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? दूसरा सिचुएशन, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो सकती हैं। दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकती हैं? पैरेलल। मान लीजिए लाइन ए बी, सी डी के पैरेलल है। लाइन क्या है? पैरेलल है। यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन, दोनों लाइन आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं आपस में टच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। और ग्राफिकली इसका जो फॉर्म होगा वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c1/c2। याद रहेगा? तीसरा टाइप देखिएगा, ये तीनों लाइन हो सकता है क्या हो जाए? कॉन्साइड कर जाए। दोनों लाइन, सॉरी, ये दोनों लाइन ये कॉन्साइड हो जाए। जब कॉन्साइड होंगी, मान लीजिए ये ए बी है, इसी पे लाइन सी डी भी कॉन्साइड हो जाए। ओके, ए बी और सी डी कॉन्साइड हो जाए, ये कॉन्साइड लाइन कहलाएंगी। और ऐसे केस में यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक्स वाई के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इसे कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनका सिचुएशन जो होगा, कंडीशन होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, तो ये तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशन याद रखिएगा। ओके, आज मैं इसके बाद अब एक्सरसाइज 3.1, 3.2 का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। सो बहुत ही कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। जितना मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उनके कंडीशंस क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, हो सकता है। इसके ही बेस पर ये दोनों इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपसे पूछेगा इनका अलजेब्रिक एंड ग्राफिक सॉल्यूशन बताओ। सो अलजेब्रिक एंड ग्राफिक सॉल्यूशन मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के टाइप्स, जैसे मैंने बताया था मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताऊंगा। पूरी वीडियो बताऊंगा, पूरा फुल चैप्टर 3। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है ना? दैट्स गुड। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर योगो। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब told his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. I was 7 times as old as you were. Also, 3 years from now, also 3 years from now, I shall be
time as old as you, as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Represent this situation graphically and algebraically. ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि आफ्ताब टोल्ड हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले। उसका उम्र जो है, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले उसका उम्र जो है उसकी बेटी के 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स आज के 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगा। अपनी बेटी से कह रहा है आफ्ताब कि आज के 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुना था और आज के 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र के 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली, इस स्थिति को दिखाइए, दर्शाइए दोनों तरीके से, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली तरीके से। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया ऐसे क्वेश्चन में हम मानते हैं, सपोज दैट या लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज विल बी एक्स, ठीक है। मान लिया कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, लेट द आफ्ताब बी एक्स। मान लिया आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स है, वर्तमान आयु एक्स है, एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज विल बी वाई। ओके, मान लिया आफ्ताब का वर्तमान आयु प्रेजेंट एज जो है एक्स है और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु वाई है, उसकी पुत्री का प्रेजेंट एज क्या है? वाई है। बिफोर 7 ईयर, बिफोर 7 ईयर कह रहा है ना, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो का मतलब बिफोर 7 ईयर, हेंस 7 ईयर एगो, 7 साल पहले आफ्ताब एज, ये तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा? मान लीजिए आज एक्स है तो 7 साल पहले मतलब 7 साल उसमें से घटा दें, x माइनस 7 हो जाएगा। ओके, एज इज इक्वल टू x माइनस 7। हिज डॉटर, और उसकी पुत्री का एज 7 साल पहले क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 7 साल पहले, आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब x माइनस 7 विल बी 7 टाइम, ठीक है, आफ्ताब x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स हिज डॉटर एज y माइनस 7, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिएगा इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में y माइनस 7, मतलब 7 का इंटू वाई से भी होगा, 7 का इंटू 7 से, और साइन कभी चेंज नहीं होते हैं, साइन वही रहेगा लेकिन साइन का इंटू होगा, प्लस 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 7 प्लस माइनस माइनस
7 7 जा 49, यानी x माइनस वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ लाओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। ये इज इक्वल टू, ये वेरिएबल टर्म इधर ला दो, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 7y, इधर माइनस 49 है, इधर कांस्टेंट टर्म है LHS में, इधर कांस्टेंट क्या है -7 है, राइट साइड में ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। याद रहे यहाँ पर वेरिएबल टर्म को एक साइड LHS में रखिए और कांस्टेंट टर्म को RHS में रखिए। यदि टर्म चेंज करते समय माइनस में है तो दूसरी टर्म दूसरी तरफ आते समय प्लस में हो जाएगा। ओके, LHS से RHS में जाते समय माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही RHS से LHS में है। ओके, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7 माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन का हो गया। अब दूसरी कंडीशन का देखिएगा, दूसरा कंडीशन भी है। दूसरा कंडीशन में आफ्ताब क्या कह रहे हैं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आज प्रेजेंट एज आफ्ताब का क्या है, x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3, आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3, और उसकी पुत्री का हूं, हिज डॉटर इज इक्वल टू y प्लस 3, यानी अब से 3 साल बाद आफ्ताब का एज x प्लस 3 हो जाएगा और उसकी पुत्री, उसकी डॉटर का एज y प्लस 3 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आफ्ताब का एज 3 साल बाद उसकी डॉटर के एज के 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू होता है यहाँ पे। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 3 जा 9, प्लस 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 प्लस, सिंबल प्लस का ही है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस। अब देखिए, इस वेरिएबल टर्म को LHS में लाइए, इस कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाइए, क्योंकि हमने बताया था इक्वल टू के LHS में वेरिएबल टर्म को रखिए और RHS में कांस्टेंट टर्म को, और जब टर्म को चेंज कीजिए तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इधर x वेरिएबल है, इज इक्वल टू इधर वेरिएबल 3y इधर लाएंगे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर कांस्टेंट टर्म रहता ही है, RHS में 9 हो गया, LHS से RHS में ले जाएंगे 3 को, प्लस 3 को तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, ये आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गए। अब इन्हें हमें दिखाना है algebraically and graphically both, so therefore algebraic representation is algebraic representation for, okay, इन दोनों इक्वेशन को रहने दीजिए, बाकी देखिए। अब देखिए लिखेंगे therefore algebraic representation for x minus 7y is equal to minus 42, ओके, यानी x is equal to 7y माइनस 42, x इज इक्वल टू, ये 7y इधर चला जाएगा, माइनस 7y, जब इज इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7y, यानी x और y में हम रिलेशन निकालना है। तो x को एक तरफ रखेंगे और y LHS में है, वेरिएबल है, लेकिन उसे हमें RHS के इक्वल ले जाएंगे, साइड ले जाएंगे। सो माइनस 7y क्या हो जाएगा, प्लस में 7y, और ये माइनस 42 तो माइनस 42, यानी x इज इक्वल टू माइनस 7y माइनस 42 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे x y।
अब x y के हर एक वैल्यू के लिए x की नई वैल्यू आएगी। यदि मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो देखिए x की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 5 माइनस 42, यानी 7 5 तो 35 माइनस 42 कितना हो जाएगा, -7। क्या आ जाएगा वैल्यू, -7। ओके। यदि इफ y इज इक्वल टू, आप 6 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा x की नई वैल्यू, 7 इंटू 0, यहीं पुट करना है, y की वैल्यू 7 0 लगा देंगे, -42, 6 लगा देंगे, 7 6 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा 0, यानी x की नई वैल्यू, y की 6 के लिए x की नई वैल्यू 0 आ जाएगी। अगली y की वैल्यू रख दीजिए, 3 वैल्यू रखनी है, 3 4 वैल्यू निकालते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यू तो निकालिए बोथ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगली वैल्यू मान लीजिए y इज इक्वल टू 7, आप कुछ भी ले सकते हैं, नियर बाई वैल्यू लेना होता है जिससे कि x y में अच्छा रिलेशन शो करे। y इज इक्वल टू 7 ले लिया, सो x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, x इज इक्वल टू 7 7 जो 49 माइनस 42, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी 7 रखने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन के लिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 के लिए ये वाला हो गया। ओके, अब इसे हम मिटा देते हैं, सॉरी, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, एंड फॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 36y, 36 नहीं 3y है ये, सॉरी यहाँ पे 3y है। ओके, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब हम इस टर्म को क्या किए, माइनस में इधर ले जाके प्लस में कर लिए। अब आप कहोगे सर आपने कहा था वेरिएबल टर्म को एलएचएस में रखना है, कांस्टेंट टर्म को एलएचएस में, हाँ बिल्कुल ऐसा मैंने कहा था, लेकिन जब एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करने हैं तो इज इक्वल टू के साइड सिर्फ एक्स रहेगा, बाकी जितने भी टर्म है सबको आरएचएस में ले जाने हैं। तो जो भी वैल्यू एलएचएस में रहेगी, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट, माइनस में रहेगा तो उधर ले जाके प्लस में लिख देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में। क्लियर है? ओके, हाँ, एक एक चीज को समझ के करिएगा, एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिया तो आगे के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका देखिए ग्राफिकल अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक्स वाई, वाई का इसमें भी 3 वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, पहला वैल्यू मान लीजिए वाई का ले लीजिए 0, वाई का 0, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 मतलब 0, यानी x इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू -1 ले लीजिए, इफ y इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू -1, यानी 6 प्लस माइनस माइनस 3, यानी -1 के लिए वैल्यू क्या आ गई 3। अगली वैल्यू ले लीजिए -2, यहाँ पर -1 की जगह -2, 3 2 जा 6, -6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, यानी -2 के लिए क्या वैल्यू दे देगा 0। ओके, तो ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। सो देयरफॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बस ये 2 वैल्यू रहना चाहिए, ये 2 वैल्यू देख के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक है, सो पहले मैं ये लिख देता हूँ,
पहले इक्वेशन के लिए, पहले लाइन के लिए क्या है, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू 6 0 और y की वैल्यू 6। तीसरा टर्म x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बोर्ड पर जगह कम है इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए सेकेंड लाइन, ये तो फर्स्ट लाइन क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया, फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही फॉर सेकेंड इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ठीक है ना। अब इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। Hence, graphical represent R। अब देखिए इसमें ये x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। ये वाला टर्म क्या होता है, x एक्सिस, और ये वाला y एक्सिस, ठीक है। इधर y डैश लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं। ये इधर x डैश पॉजिटिव साइन देता है, x एक्सिस पॉजिटिव साइन, x डैश माइनस साइन। इधर से ये वाला पॉइंट क्या है, 0 0, ओरिजिन होता है 0 0, यानी ओरिजिन के इधर अप साइड में, ओरिजिन के अप साइड में पॉजिटिव साइन देता है और ओरिजिन के डाउन साइड में नेगेटिव साइन देता है। ओरिजिन के राइट साइड में y एक्सिस पॉजिटिव साइन देता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन देता है। अब इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे, ग्राफ पेपर पे तो इक्वली डिवाइड होगा ही, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वली डिवाइड। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वली डिवाइड कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को फर्स्ट लाइन के लिए, -7 5, x पे वैल्यू -7 तो y पे 5, यानी x पे -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। और इधर से क्या है, 5, 1 2 3 4 5, इधर से ये और इधर से सॉरी ये, देखिएगा x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, यहाँ पर एक वैल्यू हमें मिल गया -7 5। ऐसे ही दूसरा वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू 0 तो y = 6, x की वैल्यू 0 तो इसी पर आएगी, लेकिन y यहाँ पर आएगी 6। सो ये वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका 0 6। तीसरा 7 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, दोनों पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, और x की वैल्यू भी 7 है, y की वैल्यू मैंने पहले ले लिया, x की ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है, ये है, ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, दोनों का है। अब इन तीनों टर्म से जो इक्वेशन बन रहा है, ऐसे बन रहा है, जो लाइन का इक्वेशन मैंने पहले ही बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी होता है, तो इससे एक लाइन ही फॉर्म हो रहा है। देखिए आप स्केल से करेंगे, लाइन एकदम सीधी जाएगी। देखिए ये एक लाइन का इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। फर्स्ट लाइन क्या था, x - 7y = 42, कौन सा लाइन था ये, x - 7y = 42 का इक्वेशन है, ओके। 42 की लाइन है, x - 7y = 42 का। दूसरा बनाएंगे, इससे दूसरे लाइन का बनाएंगे, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0,
अब देखिए x की पॉजिटिव वैल्यू है 6, ये 6 है यानी 7 है, तो ये 6 है, और 0 है y की यानी यहीं पे रहेगा, ये हो गया 6 और 0। आई बात समझ में? 6 0 हो गया। दूसरी वैल्यू लेंगे 3 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3, और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू, ये तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू 6 लेनी थी ना, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, ये वाला ऐसे ही रहेगा। एक चीज गड़बड़ हुआ है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। आई बात समझ में? ये गड़बड़ हो गया था, मैं x एक्सिस मान के चला हूँ इसको, लेकिन मैंने y एक्सिस गलती से लिख दिया था। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, तभी मेरा ये सही है, ये सही है। 6 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, 6 0, ठीक है। दूसरा है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू -1, नेगेटिव में आ रहे हैं, ये y डैश है, ये x डैश है, यानी नेगेटिव में आ रहा है इधर, ये हो गया, ये हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 0 यहीं पे होगी और y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, तो ये हो गया, ये वैल्यू हो गई 0 माइनस 2। अब देखिए इससे एक लाइन बन गया आपका, ठीक है। और एक कौन सा इक्वेशन है? ये सेकेंड वाला, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को हमने बोथ अलजेब्रिकली, ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली शो कर दिया। अलजेब्रिकली फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था, ग्राफिकली अभी रिप्रेजेंट किया है, तो ये अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। यदि इसी में पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक जगह एक दूसरे की जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये लाइन, तो इसका कोई सलूशन अभी तो नहीं है, अभी पूछा भी नहीं है आपसे, बस यही पूछा था कि रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय बोथ algebraically एंड ग्राफिकली मेथड्स, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया।